तो कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे कि आपके लोकसभा से सभी प्रश्न सही जा सके। जिसमें सामान्य प्रश्न उत्तर के लिए लगभग 50 प्रश्न हैं इसमें। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहला प्रश्न, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा। दूसरा, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? 552। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सदस्य हैं? 545। टोटल कितनी सीटें हो सकती है? 552, जिसमें से कितनी है वर्तमान में? 545। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2। अगला, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनता के आधार पर, यानी कि जनसंख्या के आधार पर होती है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के किस स्थानों को आवंटित किस आधार पर किया जाता है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस आधार पर या फिर किस पर आधारित किया जाता है? 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, किया गया या किया जा रहा है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? 14वीं। अगला, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ के लोकसभा के प्रतिनिधि वाजिब ज़्यादा होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। अगला, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? ये 2 बार छप गया है। प्रधानमंत्री। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1977 ईस्वी से की गई। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 सत्र बुलाना जरूरी है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह, यानी कि प्रधानमंत्री के विश्वास प्रस्ताव होने पर राष्ट्रपति भंग करता है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ये आपके लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा हो सकता है। अगला, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? ये भी ध्यान रखना, 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ा सकती है। आगे, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि करती है? 1 वर्ष। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि? 1 वर्ष के लिए वृद्धि। अगर आपातकाल लागू हो तो लगभग 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। उसके बाद उसे पुनः पारित करके पुनः बढ़ाना पड़ता है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? जैसे कि 1976।
इंदिरा गांधी के काल में। आगे, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तरी सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ये भी 2 बार आ चुका है। प्रोटेम स्पीकर जिसे कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को। यानी कि दोनों तरफ अगर बहुमत बराबर हो जाए किसी और हाँ और ना में, तो लोकसभा अध्यक्ष किसी एक तरफ वोट देकर उसको निर्णय को पूरा करता है। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की अगर संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अच्छा, अब तक कौन से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? के एस हेगड़े के विरुद्ध। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जी.वी. मावलंकर को। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंतशयन अपंगर। अनंतशयनम अपंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है? कौन करता है या कर सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति, यानी कि दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं है तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होगा, वो अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। ये लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी या फिर मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान? ओम बिरला। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमें। आप भी अगर किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पे अधिक से अधिक प्रश्न लाना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं, और लोकसभा से संबंधित मैं आगे और भी प्रश्न दे दूंगा। और बाकी जो भी चाहिए आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।